दादा बाबा का मजा इसी में है। और पोता पोती जब उनके ऊपर ना थूकते हैं, खांसते हैं, खेलते हैं, उनकी मूंछ खींचते हैं, चोटी खींचते हैं, और उनको बड़ा सुख होता है, इसी में ही खुश। यानी वो ठीक है अपनी जगह, गृहस्थी का सुख बोलते हैं ना, एक गृहस्थी का भी एक सुख होता है। और गृहस्थी का सुख का तात्पर्य है कि सुखी, समृद्ध, समझदार परिवार। गृहस्थी के सुख से भारतीय संस्कृति में केवल वासना का सुख नहीं गिना गया। यहाँ गृहस्थी के सुख में आता है पहला सुख निरोगी काया, फिर बोलते दूसरा सुख घर में हो माया, फिर तीसरा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सधन हो घर का। ऐसे बहुत है, 16 है इसमें। फिर पतिव्रता नारी, फिर शुद्ध आज्ञाकारी, ये गृहस्थी के सुख हैं। ये सुखों में रह कर के भी अपने आत्म सुख को भूलना नहीं है, और भूलता नहीं है ज्ञानी। बोलो ज्ञानी। ज्ञानी सब प्रपंच में रह के भी आत्म सुख को भूलता नहीं है। आत्म सुख की आत्मदृष्टि करें। बाहर बाहर जाने में क्या फ़ायदा, एक कभी कभी अंतर में भी उतरना चाहिए। एक प्रोफेसर थे, बड़े वैज्ञानिक थे, और अक्सर कर कॉलेज, इस कॉलेज उस कॉलेज, यहाँ लेक्चर वहाँ लेक्चर, खूब लेक्चर देते। और वो आते जब संध्या को वापस, तो देखा कि घर, गांव, मोहल्ले के बच्चे सब चौराहे तिराहे पर इकट्ठे होके और धमा चौकड़ी, उठापटक। शाम को पाठशाला भी लेते हैं तो कोई शांति से थोड़ी बैठते होंगे। बच्चे तो बच्चे हैं। बच्चे का मतलब क्या? बच्चे का मतलब होता है जिसे बचाना पड़ता है वो बच्चा है। हरिवंश राय बच्चन भी ऐसे ही थे। वो बच्चन नहीं थे एक्चुअल, उनकी पत्नी को बार बार उनको बचाना पड़ता था, इसलिए बच्चा को भी बच्चन भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। ज्यादा बच्चे हो तो बच्चन, तो ऐसे वो बच्चन हो गए। और वही अकेले बच्चन नहीं हुए, उनकी बाद वाली पीढ़ी भी ऐसा बच्चे को बचाना पड़ता है, इसलिए बच्चा कहलाता है। किस सब्जेक्ट को लेकर हम ये बात कर रहे हैं? प्रोफेसर का किस्सा चल रहा। प्रोफेसर, बच्चे तो बच्चे हैं, वो खेलते हैं, बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चों को बचाना पड़ता है कि ये आग है, चाकू है, नकदी है, ऐसा नहीं करना। बच्चे खेलते और प्रोफेसर आते और रोज 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 उनको, तुम लोग रोज खेलते ही रहते हो, कभी पढ़ोगे लिखोगे, कभी पढ़ोगे लिखोगे, दुनिया के बारे में कुछ जानोगे? बच्चे कहते भी कभी कभी कि हमारा स्कूल हो गया, हमारा होमवर्क हो गया। नहीं, पढ़ो, को पंडित बनो, साइंस सीखो, फिजिक्स सीखो और दुनिया की जानकारी लो। कभी बाहर निकलो, मोहल्ले के तिराहे पर खेलते रहते हो, कॉलेज जाओ कभी, स्कूल जाओ कभी, बच्चे सुन लेते। प्राय करके लोगों को शौक होता है, और बाप क्या, बाप जो दिन में कम से कम बेटे को एक बार फटकार ना लगाए, अक्सर कर हैं। हिंदुस्तान में ना एक बाप बेटे का रिश्ता ऐसा है कि पिता को मुफ्त में डांटने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि बच्चों को या किसी को भी बहुत डांट डांट करके हम ज़्यादा सिखा नहीं सकते। ज़्यादा डांटने से वो ढीठ बन जाते हैं। आप लोग इधर क्या देख रहे हो? ऐसा होता है। सब चीज को डांट के नहीं, कभी कभी बहुत लाड से, बहुत प्यार से, या थोड़ा सा मार्गदर्शन करके चीजें समझाना पड़ती हैं। एक नीति है, 5 साल के बच्चे को तो एकदम प्यार से ही लेना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। 5 साल से
लालेत 5 वर्षाणि, लालेत 5 वर्ष तक तो केवल लालन करो। लालन करो मतलब किसी भी चीज पर उसको डांटो मत, अपितु जितना जरूरी है तो समझाओ, बताओ कि ये ऐसा होता है। छोटे बच्चे तो ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे को दादाजी लिए हैं और वो क्या करता है, बार बार अपनी उंगली मुंह में डालता है। दादाजी ने कहा बेटे अपनी उंगली मुंह में नहीं डालते हैं, अपने मुंह में उंगली नहीं डालते हैं। उसने अपने मुंह से निकाली, दादाजी के मुंह में डाल दी। अब उसको तो यही बताया कि अपने मुंह में उंगली नहीं डालना, दादाजी के मुंह में तो डाल सकते हैं ना। उसको ये भी बताना पड़ेगा फिर कि नहीं, किसी के मुंह में उंगली नहीं डालते। कभी कभी तो ऐसे बच्चों को एक बहुत डांट के हम बहुत अच्छा नहीं बना सकते। उदाहरण लें अपन, जैसे वनस्पति पौधा लो, 2 पौधे लो, एक पौधा लगाओ जिसमें बहुत प्यार से पानी दो नमोकार मंत्र बोल करके, और दूसरा पौधा लगाओ उस झुझलाहट में गुस्से में पानी दो उसमें। एक प्रयोग करके प्रैक्टिकल करके देखना, इतने पौधे तो लगा ही हैं अपने। अब देखना दोनों की रौनक में, दोनों के विकास में कुछ ना कुछ फर्क जरूर मिलेगा। ऐसे ही बच्चे वगैरह के संबंध में समझना कि उनको हम दूसरे से तुलना करके या दबा करके हम बहुत नहीं सिखा सकते और बहुत अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए पीढ़ी को, नई पीढ़ी को शुरू से ही एक ढंग से संभालना चाहिए। चूँकि अपना विषय तो ये है, गृहस्थी है, तो गृहस्थी के भी एक तरह के सुख हैं, लेकिन गृहस्थी के सुख परिपूर्ण सुख नहीं है, पूर्ण नहीं है। जब तक हमें अपने आत्मा के पूर्ण पने का ख्याल नहीं है और तब तक हम अपने आप को अधूरा समझते हैं, और जब तक हम अपने आप को अधूरा समझते हैं तब तक पूरा करने के लिए सारी चीजें जुटाते हैं। सब चीजें होते हुए भी शांतिनाथ भगवान ने राजपाट का त्याग किया। कोई कमी थी? कभी कभी ना इनमें से भी कोई दीक्षा लेने लगता है तो घर के लोग पूछते हैं, सब जिन्हें दीक्षा ली है इनके साथ सबके साथ घटी है घटना, और कोई आप में से लेगा तो ये घटना जरूर घटेगी। क्या बेटे बताओ घर में कमी क्या है, तुम्हें चाहिए क्या है, तुम्हें अलग से हम कमरा दे देंगे, तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्था बन जाएगी, शुद्ध खाना है तो एक भाई रख देंगे, घर में शुद्ध भोजन बन जाएगा। सब बिल्कुल पूरी कंडीशंस उसकी, बाद में जो होगा सो होगा, लेकिन बोलते वक्त तो वो पूरे आश्वासन देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? घोषणा पत्र में सब कुछ लिखना पड़ता है, भले पूरा हो चाहे ना हो। फिर करने वाले पूरा कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कई चीजें छूट जाती हैं। अब माँ बाप बोल जरूर देते हैं कि सब कर देंगे, सब कर देंगे, सब कर देंगे, और अगर कमजोर हुआ ना कोई तो वो बातों में आ भी जाता है, और फिर जब वो पकड़ में आ जाता है और हफ्ते महीने 2-4 महीने में फिर क्या करते हैं, उसको शादी विवाह करवा देते हैं। अब बेटे अब बोलो, अब क्या चाहिए तुमको? अब तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब तो जिसके साथ चक्कर लगाए हैं ना, अब वो जैसे चक्कर लगवाएगी वैसे चक्कर लगाओ। और समझ लो कोई बुजुर्ग कहें कि नहीं अब मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे से आप लोगों का पालन किया है, गृहस्थी मैंने बना दी है और मुझे संयम के मार्ग पर जाना है, तो उनके लिए फिर पिताजी, फिर समाज के लोग क्या बोलेंगे, इन लोगों से घर के पिताजी नहीं संभले, एक बूढ़े बाप की सेवा नहीं कर सकते, एक बूढ़ी माँ के लिए क्या ये लोग घर में भोजन नहीं करा सकते थे, जो निकाल दिया, ऐसा कर दिया, और फिर ये बातें होती। मतलब है घर से भी निकलना मुश्किल है। गृहस्थी का सुख सुख है, लेकिन वह अधूरा सुख है। अधूरा सुख है इसलिए हम कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहते हैं। अब सोचते हैं कि बेटे की बहू आ गई तो सुख नहीं हुआ, हो सकता है पोते की बहू आए तो सुख हो जाए। मालूम पड़ा कि पोते की बहू तो
बेटे की बहू से भी। हाँ, देखो इस जन्म का फल कभी कभी इसी जन्म में भोगने को मिलता है। सास, आज सास खूब खुश है, क्यों? क्योंकि आज बहू के यहां बहू आई है। और खुश इसलिए नहीं है कि बहू के यहां बहू आई है, इसलिए खुश नहीं है कि पोते की शादी हो गई है, खुश इसलिए है कि अब आएगा मजा, कि जिसने इसने मेरे को सताया अब इसको मालूम पड़ेगा। हाँ, बोलेगी यहाँ के कर्म का फल यहीं भोगना पड़ता है। पत्नी पति को सताती है, उस कर्म का फल यहीं उदय आता है, और काम वाली बाइयां उसको खूब सताती। आधा अधूरा काम करके, टाइम पर नहीं आकर के, और वो बराबर होता नहीं कर्म का उदय, कभी कभी यहां का यहीं भोगना पड़ता है। ये भी संतुष्ट हो जाते कि हाँ इसने मेरे को भी बहुत बोल दिया, अब निपट। ये अधूरे हैं संसार के सुख, इसलिए हम सोचते हैं कि कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए। और वास्तव में जो अध्यात्म कहता है वो पूर्णता की तरफ से कहता है, अनंत सुख। हमने कहा अनंत भगवान की परिभाषा अपन बचपन से सुनते हैं, पढ़ते हैं, छोटा बच्चा भी बता सकता। अनंत भगवान की परिभाषा में क्या बोलते हैं प्रायः करके? जिनने चार घाती कर्म का नाश किया है, अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य जिनके प्रकट हुए हैं वो कहलाते अरहंत। मतलब वो कोई राजा थे, सम्राट थे, मनुष्य थे, और तपस्या करके उनने अपने आप को ऐसा निखारा कि वे इन चार गुणों से पूर्ण हो गए। अब उन्हें किसी तरह की अपूर्णता महसूस नहीं होती है, और किसी तरह के बाहर के सामान की कोई ज़रूरत महसूस नहीं। इसका मतलब है कि आत्मदृष्टि से देखो तो आत्मा अपने में परिपूर्ण है। जब तक एक तरह का मोह है, एक तरह का आवरण है, सम्यक दर्शन होने के बाद भी जब तक चारित्र मोह है, तब तक एक अधूरापन महसूस होता है। और अधूरापन पूरा करने के लिए सारा का सारा संग्रह करते हैं, सारी की सारी चीज़ें जुटाते हैं, सारे के सारे संसाधन जुटाते हैं। और ये समझ में आ गया कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, तो इकट्ठा होने के बाद भी सब कुछ छोड़ करके और वीतराग मुनि दशा को स्वीकार कर लेते हैं। संसाधनों की जरूरत महसूस नहीं होती। छोड़ दिया और महसूस होता रहा तो छोड़ना नहीं हुआ। एक ब्रह्मचारी आए थे हमारे पास, बहुत शुरू 97 की बात है। 97 का मतलब क्या हुआ? हाँ, 1997 की बात है। शुरू का ही चतुर्मास था और आचार्य महाराज के पास एक ब्रह्मचारी आए, तो महाराज जी बोले कि ब्रह्मचारी को जरा देखो, संभालो, कैसा इनका। तो क्या करते हैं कि हमने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, देखेंगे इनको, आगे बढ़ने लायक हैं, कैसे इनके हाव भाव हैं। तो दूसरे दिन वो हमारे साथ आहार को गए। देखा हमने कि रोज को तो जैसा भी मिलता था, लेकिन आज एकदम गरम गरम रोटी, गरम गरम साग। हमने सोचा कि हो सकता है श्रावकों ने आज ऐसे रखा होगा। दूसरे दिन गए तो ब्रह्मचारी फिर साथ में, लेकिन थोड़ी देर साथ में, थोड़ी देर में लापता। लेकिन दूसरे दिन भी बढ़िया मिला। तीसरे दिन हमने कुछ ज़्यादा ही गौर किया कि आखिर एकदम गरम गरम, एकदम बढ़िया सा बढ़िया। श्रावक तो सुबह से करता है तो कुछ ठंडी हो जाती चीज़ें, कुछ गर्म रह जाती हैं, और अगर वो व्यवस्थित रूप से 4-5 चीज़ें ही तैयार करता है तो वो अच्छी रही आती हैं। ये कैसे हो रहा? हमने गौर किया कि ब्रह्मचारी थोड़ा शुरू तो हुआ आहार में, हम पार्टी पर तो बैठे नहीं, और वो लापता। फिर बीच में एक आध बार आया और फिर लापता, एक आध बार थोड़ा शोधन किया, फिर लापता। लापता होने का फिर हमने उसको समझ में तो आ गया कि यही अंदर जाता है चौकी में, बार बार गरम करवाता है, ठीक करता। फिर हमने उसको आहार के बाद पूछा, ऐसा करते हो तुम? भोजन गरम करवाते हो, गरम गरम भोजन बनवाते हो? अरे महाराज आप तो यूँ ठंडा ठंडा खा के यूँ दुबले हो गए, अच्छे से आहार करो, गरम गरम खाना चाहिए। हमने उसको डांट दिया
मैंने कहा गरम गरम खाने के लिए साधु बने और तुम हमें गरम गरम खिलाते हो, पीछे भी श्रावक को तंग करते होगे, उस तुम्हारी स्वार्थ की पूर्ति करते होगे। और ब्रह्मचारी भी गरम हो गया। ये नहीं समझना कि सब नरम होते हैं, कभी कभी वो भी गरम हो गया। कहने लगा मैं लाखों में खेलने वाला हूँ, ऐसा भोजन नहीं करता, वैसा भोजन नहीं करता। मैंने उसको कहा कि तुम लाखों में खेले हो कि करोड़ों में खेलो, लेकिन मोक्ष मार्ग में तुम्हारे रुपए पैसे की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तो जिस टाइप का साधु जीवन होता है वैसा जियोगे तो तुम संग में रह सकते हो, और तुमने ऊंचा नीचा किया तो ये कुछ चलने वाला नहीं। अब तो जैसा आदमी था वैसे ही आदमी था, रूप तो उसका ब्रह्मचारी जैसा था, लेकिन मन में कुछ और ही था। दूसरे दिन किसी श्रावक से रुपए लिए और लापता। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य मोक्ष मार्ग का नहीं है, उनका लक्ष्य तो खाना पूर्ति जैसा ही। ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। तुम अपने आप को अभी तक अपूर्ण समझते हो तो पूर्णता के लिए कुछ भी ऐसे करते हो, और जब अपने आप में अपने ज्ञान आदि गुण से अपने को पूर्ण समझा तो बाहर की जरूरतें आपो आप छूट गई। छोड़ा नहीं जाता है, छूट जाता है। ये भी बात सही है, प्राथमिक दशा में छोड़ा जाता है, लेकिन जैसे जैसे अंतर में उतरते हैं तो सारी बाहर की चीजें छूट जाती हैं, मेरे को जरूरत नहीं है। सज्जनों, अपने परिपूर्ण आत्म स्वभाव को जानें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शांति और शुद्धता बढ़ाएं। 24 घंटे में एक बार अपने आत्मा की सेल्फी जरूर लें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।